जब तूफान आता है, जो दरख्त झुकते नहीं हैं, ये नेचर का असूल है, तूफान उनको जड़ से उखाड़ देता है। और इस जब दरख्त बनाया जा रहा था तो हमने ये सबक सीखा। इस दरख्त बनाने में मैंने एक और चीज़ को सीखा है कि जब लगन हमारी लग जाती है खुदा के साथ, तो वो लगन जो है वो हमें ऊंचा करती है, वो हमें ब्लेस करती है, वो लगन हमें खुदा के साथ मिला देती है। भाई हाकम क्रिसमस के दिन पे वो बात कर रहे थे, बाबे बुल्ले शाह की एग्जाम्पल इन्होंने सुनाई कि खुदा नल दिल लाना किन्ना औखा है। उसके बाबा बुल्ले शाह, उसका नाम अब्दुल्ला शाह था, लेकिन उसको प्यार से लोग अब्दुल्ला से बुल्ला शाह, और ये कसूर लाहौर जो पंजाब में है, लाहौर के साथ है, उसके साथ वो एक सूफ़ी शायर थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं, शायरी के ज़रिए से बातें कहीं। और उनकी एक कोट भाई कहा करते हैं, वो कहते हैं उसके चेले ने पूछा कि दिल को लगाना खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, वो कितना मुश्किल है। तो उसने बाबे बुल्ले ने शाह ने कहा कि दिल दा की लगाना, इधरों पुटिया तो इधर लाना। ठीक है, तो यहाँ से ये किसी दिन भाई खुद इस पे बात करेंगे। ये बड़ी प्यारी खूबसूरत बात मुझे लगी कि वाकई जब हमारा दिल लग जाता है खुदा के साथ तो ये बड़ी बरकत है। लेकिन ये दिल लगे कैसे, हमें ये सीखना है। और ये बात मैंने बेटी पूजा की ज़िंदगी में देखी है कि उसने अपना दिल खुदा के साथ लगा लिया है। दिल क्या है? दिल एक बच्चे की तरह है जिसको समझाना पड़ता है हर बात में, और जब वो समझ जाता है तो वो अपने फैसले सही लेता है। तो मेरे अजीजों, दिल को लगाना खुदा के साथ ये बड़ा अच्छा है, बड़ा वंडरफुल है। आमीन। दाऊद कहता है कि मेरी लगन खुदा के साथ लग गई, लो लग गई मुझे, उसकी लगन लग गई मुझे, मेरा दिल उसके साथ लग गया है। और फिर क्या हुआ, उसने हैकल के लिए सारा जो चीज़ें थी उसने मुहैया की। हर एक चीज़ जो हैकल बनाने के लिए ज़रूरी थी, उसका दिल, उसकी लगन जब लग गई तो उसने मुहैया किया। और इतना ग्रेट महल तैयार हुआ और इतना ग्रेट खुदा का भवन तैयार हुआ जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। और यही लगन मैं देखता हूँ पूजा के मन में थी। और आपको पता है, एक बंदा पूरा महीना काम करे और अपनी पूरी सैलरी ला के चर्च को दे दे, ये छोटी बात नहीं है। कि है छोटी बात? बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी पूरी की पूरी सैलरी ला के, पहली सैलरी आए और वो खुदावंद के कदमों में डाल दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और पूजा बेटी ने इस दरख्त को बनाने के लिए अपनी बहुत मेहनत की, इस पे पैसे भी लगे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं अभी हम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते देखते हैं, ये सारी लगन है। और इसका अजर पता क्या है? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हम ज़बूर 91 पढ़ेंगे और उसकी 14वीं आयत से मैं 16वीं आयत तक आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, खुदा कहता है, जब हम लगन खुदा के साथ लगा लेते हैं तो फिर क्या होता है? चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा। मैं यहाँ पूजा के लिए कहूँगा, खुदा कहता है वो मुझे पुकारेगी और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। वाह,
कितनी खूबसूरत बात है जब हम अपना मन खुदा के साथ लगा लेते हैं, और जब मन हमारा खुदा के साथ लग जाता है तो फिर हमारे अंदर से जो कुछ उगता है उनको कहते हैं रूह के फल। हालेलुया। तो आज हम इस खूबसूरत लेसन को सीखेंगे कि रूह के फल कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, रूह के फल क्या हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं। आज हम सब आज के दिन में सीखेंगे और ये एक स्टडी होगी। ठीक है, हम आयतों के हवाले ढूंढ कर इसमें से पढ़ेंगे, और हमारा आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिसमें है आत्मा दे फल। ठीक है, और ये जो ट्री बनाया गया है ये बड़ा मीनिंगफुल है। मैं अभी इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आत्मा के जो फल हैं ये हमारी जिंदगी में होने बहुत जरूरी हैं। अगर आत्मा के फल हमारी जिंदगी में नहीं हैं तो याद रखें हम खाली हैं, हम सूखे हैं। आत्मा के फल जो हैं वो ये जाहिर करते हैं कि मसीह हमारी जिंदगी से नजर आ रहा है। ये जो फल आपको नजर आ रहे हैं समझे कि ये इंसान की जिंदगी है, और इस पर खूबसूरत फल जो हैं वो मसीह को जाहिर करते हैं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी को जाहिर करते हैं। हालेलुया। आप ये देखें, आपकी जिंदगी जो है एक दरख्त की मानिंद है, और अगर दरख्त के अंदर फल ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता, खुदा को वो पसंद नहीं आता। इसलिए जब हमारी जिंदगी के दरख्त के ऊपर फल लगते हैं तो ये खुदावंद को पसंद आते हैं। एक और हवाला हम देखते हैं, फिलिपियों पहला बाब उसकी 9 आयत से 11 आयत। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਭਈ परमेश्वर ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। आमीन। तो पौलुस रसूल क्या कहता है? कहता है रास्तबाजी के फल से आपने भरे रहना है। पौलुस रसूल कहता है हमारा काम फल लाना है, और मेरे अजीजों फल लाना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 बाब उसकी 8 आयत। पौलुस रसूल पहले हमें कहता है कि हमें फल लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अब यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पिता ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ, और ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता है कि जब तुम मेरे चेले, मेरे शागिर्द तब ही बनोगे जब रूह के फल तुम्हारे अंदर आएंगे, और इसी से ही मेरे बाप की वड्याई होगी। तो इसलिए देख लें कि हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल होना बड़े ज़रूरी हैं। अगर रूह के फल हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं तो हम खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल देने से कासिर रहते हैं, हम नहीं दे पाते। फिर हम बड़ी दफ़ा ये कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हासिल करना चाहना, यही है ना? लोग पूछते भी हैं, कहते हैं किन्ने लोगों ने ताड़े चों पवित्र आत्मा पा लिया है? सुना ये सवाल आपने? तो फिर हाथ कोई इत्थे हुंदा है, कितों ही अंदा हुंदा है, कोई हाथ उत्ते खड़ा हुंदा है। कैसे पता चलेगा आपको कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है? कैसे पता चलेगा? हालेलुया। कैसे पता चलेगा? आपके फलों से
आप पहचाने जाएंगे। हाथ उच्चा नीवा इंज करन दे नाल नहीं पता चलना, और ये सवाल बनता भी नहीं है कि पवित्र आत्मा किदे किदे कोल है। हमें जिसने बपतिस्मा ले लिया है उन सब के पास पाक रूह है। लेकिन जब पाक रूह है हमारे अंदर तो फिर वो जाहिर कैसे होगा? हाथ खड़ा करके नहीं, फलों के साथ। हालेलुया। इसलिए हमें अपने फल दिखाना जरूरी है। मैं अभी बात कर रहा हूं क्यों जरूरी है रूह के फल हमारी जिंदगी में होना। इसलिए ताकि मसीह आपके अंदर से नजर आए, ताकि पाक रूह आपके अंदर से नजर आए। हालेलुया, वाह। तो ये जो रूह के फल हैं, इससे हमारी पहचान होती है कि हम असली हैं या नकली। एक हवाला मैं आपके लिए आपको कहूंगा, पढ़ें मत्ती 7 बाब उसकी 15 आयत से। मत्ती 7 बाब उसकी 15 आयत। मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोग पहचाने जाएंगे कि उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं या नहीं हैं, उनके अंदर मसीह है या नहीं है। ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, पर अंदरों वो पाड़न वाले बघियाड़ हन। हाँ, कहते हैं झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में अंदरों की ने भेड़िए ने। उन्हें तो की करना है? खबरदार रहना है, बचना है। ठीक है। इसलिए रूह के फल, पवित्र आत्मा के काम आपकी जिंदगियों से जाहिर हों, ना कि हाथ खड़ा करने से। ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आगे, तुसी उन्हां दे फलां तो उन्हां नूं पछाणोगे। हालेलुया। कैसे पहचानेंगे उनको? उन्हां दे फलां तो, उनके फलों से हम उनको पहचानेंगे, बातों से नहीं, उनके फलों से हम उनको पहचानेंगे। फिर भला कंडियालियां तो दाख या उटकारियां तो हंजीर तोड़ते हैं। इसे प्रकार हरेक अच्छा बिरछ चंगा फल दिंदा, पर माड़ा बिरछ बुरा फल दिंदा है। हाँ। आगे, अच्छा बिरछ बुरा फल नहीं दे सकता अते ना माड़ा बिरछ चंगा फल दे सकता है। हरेक बिरछ जिहड़ा चंगा फल नहीं दिंदा ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है। तो मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर फल होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी के अंदर से खुदावंद यीशु मसीह नजर आए। और हमें खुदावंद यीशु कहते हैं कि क्या आपने कभी देखा है कि झाड़ियों पर अंगूर लगे हों? किते नजर आया कभी? झाड़ियां हों तो उन्होंने उत्ते अंगूर ही तोड़ लिए? नहीं, वो अंगूर के दरख्त में से ही आप अंगूर को तोड़ सकते हैं। ना हम ऊट कंटारियां तो असी कदी अंजीर तोड़ सकने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा दरख्त जो है उसका फल भी अच्छा होगा, और जो बुरा दरख्त होगा उसका फल भी बुरा होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि इस दरख्त का फल अच्छा है, नकली है कि असली है? अगर हमारे काम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो वो फल नकली है, वो झूठ है। और अगर हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो हमारे फल भी ठीक होंगे और खुदावंद उसको पसंद करेगा। लेकिन जो दरख्त बुरा फल लाता है, गंदा फल लाता है या फल ही नहीं लाता, उसको लोग काट डालते हैं और वो आग में डाल दिया जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम
फल लाएं, और अगर फल नहीं लाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हमारी जिंदगी में रूह के फल नजर नहीं आते तो? क्या वैसे आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में रूह के फल नहीं हैं तो होगा क्या? शैतान हमारी जिंदगी में कब्जा कर लेगा, ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ये हमने पढ़ा भी है। जो अगर हमारी जिंदगी में रूह के फल ना हुए तो क्या हम काटे जाएंगे और आग में डाले जाए। बड़ा यहां पर गहरा भेद बताया गया है। काटे जाएंगे, किससे काटे जाएंगे? कलीसिया से, यीशु मसीह की जिंदगी से, पवित्र आत्मा के लिंक से काटे जाएंगे। और फिर जब अदालत होगी तो फिर आग के अंदर झोंक दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम फल लेकर आए। दूसरी मैं चीज आपको बताता हूं, आप कभी भी, आपके अंदर 3 चीजें नहीं होंगी। आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी। अगर आपके अंदर रूह के फल नहीं हैं तो आप मोहब्बत से खाली हैं, आप खुशी से खाली हैं, आप पीस से खाली हैं। ये चीजें नहीं मिलेंगी। ना जिंदगी में मोहब्बत होगी आपके अंदर, ना जिंदगी में मजा होगा, ना सुकून आएगा। ये निशानी है। अगर आप आनंदित नहीं हैं अपनी लाइफ में तो फिर आपको रूह के फल पैदा करने की जरूरत है। हालेलुया। ये पहचान है। जो बंदा कहता नहीं यार मैं अपनी जिंदगी तो खुश नहीं हूं, तो समझो वो इकरार कर रहा है, कहता मैं फला तो खाली हूं, मेरे अंदर फल नहीं है। और जो कहे मेरी खुशी का प्याला लबरेज होता है, बार डोल रहा है, तो ये रूह का फल है। वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो अपनी जिंदगी में मजा कर रहा है, आनंदित हो रहा है, और वो पीस के अंदर है। जब पीस नहीं ना होता, कश्मकश होती है, सुकून नहीं मिलता। चर्च में आके सुकून नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता, स्कूल जाके नहीं मिलता, काम पे नहीं मिलता, टेंशन रहती है। प्रॉब्लम क्या है? रूह का फल नहीं है। यहां से अपनी पे आज ना छानना लग गया है, ये जानने का कि पाक रूह है कि नहीं, रूह के फल हैं कि नहीं, सुकून है कि नहीं। सुकून नहीं है, मजा नहीं है, मोहब्बत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? औखा बोलने हैं हर एक दिन। एन जैसी गल करो, खिंच खिंच के, हाँ आप बात बड़े प्यार से बात कर दो, अगों अखा कटदा हुंदा है। ठीक है, रूह के फल जरूरी हैं। याद रख लें कि अगर हमारी जिंदगियां मोहब्बत से, अमन से, शांति से और आनंद से खाली हैं तो फिर आप समझ लें कि रूह के फल नहीं हैं हमारे अंदर। और अगर रूह के फल नहीं हैं तो फिर क्या हमने देखा? वो सेपरेट किया जाएगा। यीशु जिंदगी का दरख्त है, वो अंगूर का दरख्त है, और कहता है तुम मेरी डालियां हो, तुम मेरी डालियां, मुझसे जुड़े हुए हो, और अगर मेरी डालियां फल ना लेके आए तो वो काटी जाएंगी। खुदा से अलैदगी मिलेगी अगर रूह के फल नहीं है। मजा आ रहा है? आनंदित हैं? ये रूह का फल है। जब हमें कलाम सुनते वक्त भी हमें शांति मिले, हमें मजा आए, रूह का फल है ये। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और जब सेपरेशन है तो फिर एक बहुत भयानक उसका अंजाम भी है। मसीह से सेपरेट होके, अलग होके कितनी देर हम जी सकते हैं? कोई उठाएगा? कौन उठाएगा? शैतान। वो उठाएगा। कट गया है मसीह से। आपके अंदर फल नहीं थे, आप कट गए, अलहदा हो गए,
शैतान भटकता फिरता आया, उसने इधर दो, वाह है मसीह दा अंग इत्थे पिया है, उन्हें उन्हें चुकना है ते जाके अग च लै जाना है, अपने कोल लै जाना है, जिथे वो भी सड़दा है ते नाल वो यीशु दा अंग भी जड़ा है उन्होंने लै जावेगा। तो मैं आपको चाहता हूं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 बाब उसकी पहली आयत से। क्या होगा अगर हमारे अंदर रूह के फल नहीं हैं? मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। हाँ, यीशु क्या कहता है कि मैं हाँ सच वाली, रियल वाली, ट्रू बेल अंगूर दी मैं हाँ, यीशु कहता है। अते मेरा पिता बागवान है। और ओ बेल किने लगाई है? बाप ने लगाई है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में देखा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को हमने मनाया। यीशु आसमान से बेटा बनकर हमारे दरमियान आया, और भेजने वाला कौन है? बाप। तो उस अंगूर की दरख्त को, बेल को लगाने वाला कौन है? बाप है। बाप कहता है बागबान है और उसने मुझे लगाया है। फिर हरेक टाणी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ है। आमीन। हर वो टानी जो खुदावंद में लगी हुई है, कलीसिया एक समझे कि टानियां हैं जो खुदावंद में लगी हुई हैं। कलीसिया का हेड कौन है? हा? प्रभु यीशु। कलीसिया का, चर्च का जो हेड है वो है खुदावंद यीशु, और हम उसके अंग हैं। अगर वो जिंदगी का दरख्त है तो हम उस अंग की टाहनियां हैं, शाखें हैं, ब्रांचें हैं। और फिर क्या होता है? ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। हाँ, अब खुदावंद हमें छांटता है। अगर खुदा कभी हमारी काट छांट करे ना तो इसको बुरा ना समझे। कितने लोगों ने बागबानी की है, दरख्त वगैरह काम किया है, क्यों काट छांट करते हैं पौधों की? जंगल ना बन जाए, ये खूबसूरत रहे और इस पर फल लगन। मैं देखता हूं बड़े दरख्त, जब टाइम, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि वो सारा उसकी पत्ते, डालियां, शालियां वो काट देते हैं। और वजह क्या होती है? वो कहते हैं कि अब जब फल लगने का टाइम है तो इस दफा इस पर फल लगेगा। तो काट छांट जो है वो हमारे भले के लिए है, वो हमारी अच्छाई के लिए है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारी काट छांट हो तो इससे तुम और ज्यादा फल लेकर आओगे। फिर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਾਹਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ नहीं दे सकती, इसे प्रकार ਤੁਸੀਂ भी जो मेरे ਵਿੱਚ ना रहो फल नहीं दे सकते। आमीन। तो क्या जरूरी है? हम कैसे फल लाएंगे? खुदावंद में कायम रह के फल लाएंगे। आगे पढ़ेंगे। अंगूर दी बेल मैं हाँ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हम खुदावंद में कायम नहीं रहेंगे तो काटे जाएंगे और एक दिन आग में डाले जाएंगे। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद में कायम रहें। अब रूह के फलों पे बात करते हैं। कितने हैं रूह के फल? 9। कितने हैं? ऊंची आवाज में बोलेंगे। कितने हैं?
9 है रूह के फल, ठीक है। और रूह के फल में पहले नंबर पर जो आता है वो है प्रेम, वो है लव, वो है मोहब्बत। लव अभी मेरा ख्याल बाहर चला गया है, तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी है जानना कि हमारे अंदर जो आत्मा का फल है, नंबर 1 वो क्या है? प्रेम है, लव है, मोहब्बत है। और अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पौलुस रसूल क्या कहता है? वो कहता है फिर वो छनछनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। फिर वो ढोलकियां छेने ही ने, बस आवाज आती है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो क्या है? खाली है। तो खुदावंद कहता है हमारे अंदर प्रेम जो है पहला फल वही होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मेरे अजीजों, प्रेम कैसा? किसके साथ प्रेम? हां, प्रेम खुदा के साथ और प्रेम इंसान के साथ। जब आप स्लीप को देखते हैं तो इसकी एक है वर्टिकल लाइन जो नीचे से ऊपर जाती है, और ये नीचे से प्रेम कहां जाता है? ऊपर जाता है प्रभु के साथ। और फिर जो दूसरी लाइन आती है वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन बताती है कि हमें इंसान से भी वैसा ही प्रेम करना है जैसा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर प्रेम हो खुदा से और इंसान से। पुराने वक्तों में जब खुदा ने 10 हुक्म पत्थर की 2 स्लेटों के ऊपर लिख कर दिए, तो 5 हमें खुदा से प्रेम के बारे में बताते हैं और 5 इंसान से। आप पढ़ के देखें, आपको उनमें प्रेम ही नजर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है हमारे अंदर प्रेम हो, खुदा से प्रेम पहले नंबर पर, और खुदा के बाद इंसानों से भी हम उसी तरह प्रेम करें। ये रूह का पहला फल है। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, समझे पाक रूह का फल उसके अंदर नहीं है। और हमें किस तरह का प्यार करना है? अगापे मोहब्बत, इसको कहते हैं अगापे मोहब्बत करनी है, जिसमें हम सबसे प्यार करें। अगापे मोहब्बत में एक मोहब्बत का लेवल खुदावंद यीशु मसीह और बढ़ा देता है। आमतौर पे मोहब्बत क्या करते हैं? जो हमसे प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे प्यार ना करे तो उसके साथ हम क्या करेंगे? उसके साथ भी प्यार करेंगे। और अगर कोई हमारा दुश्मन है तो उसके साथ भी प्यार करेंगे। और अगर हम पे कोई हाथ उठाए थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी उसके आगे करेंगे। ये प्रेम है। वाव, अगला लेवल हम जाना है। इस प्रेम की बाबत खुदावंद कहता है अगापे मोहब्बत करनी है, प्रेम करना है। प्रेम सिर्फ ये नहीं कि अगर मेरा भाई मुझसे प्यार करता है तो मैं भी, अगर वो ना करे फिर भी मुझे उससे प्यार करना है। और अगर कोई मुझसे दुश्मनी कर रहा है मुझे फिर भी उसके साथ प्रेम करना है। और ये है रूह का पहला और सबसे उत्तम फल। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे क्या है दूसरे नंबर पर रूह का फल, बताइए। आनंद, खुशी, जॉय, मजा। जिंदगी के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। और आप मजे को, अगर खुशी को अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो ये भागेगी साए की तरह। लेकिन अगर आप इस खुशी को खुदावंद में ढूंढेंगे तो फिर ये आपके पीछे आ जाएगी। हालेलुया। खुदावंद ने एक असूल बताया है, उसने कहा तुम
अपना माल कहां पर जमा करो? आसमान पर जमा करो। तुम पहले किसकी बादशाही ढूंढो? मेरी बादशाही ढूंढो, तो ये बाकी चीजें भी तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे अजीजों, आनंद भी ऐसे है। हम एक लफ्ज पढ़ा करते हैं, जॉय ऑफ द लॉर्ड। जब हम यीशु पैदा होते हैं तो किसी ने एक गीत भी गाया हुआ है, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम। यीशु मसीह पैदा हुआ है, इसलिए दुनिया में खुशी है। और मैं कहता हूं कि अगर हम अपनी खुशी खुदावंद में ढूंढेंगे, अगर हम अपने मजे को खुदावंद में हासिल करेंगे, तो फिर धरती की सारी चीजों में आपको मजा आएगा। लेकिन अगर हम कहें खुदावंद तू जरा साइड ते रह, मैं हूं धरती चो मजे लबने ने, तो फिर नहीं ढूंढेंगे। एक चूहे की, हमने खुशी के ऊपर एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। वो चूहा क्या करता है, वो ढूंढने जाता है खुशियां। कभी वो शराब में खुशी ढूंढता है, कभी पैसे में खुशी ढूंढता है, कभी वो किसी चीज में खुशी ढूंढता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। बच्चों ने जो स्किट किया था वो भी बिल्कुल इसी चीज के ऊपर था कि दुनिया की चीजें, नशा और दुनिया की चीजें, दौलत और हरामकारी और गंदगी, ये सारी चीजें दुनिया में लोग मजा ढूंढने के लिए करते हैं, ड्रग्स मजा लेने के लिए करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, आज आपको बहुत पीछे कर देता है। अगर आपने रियल में जिंदगी का मजा लेना है तो वो जॉय ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद में मजे को ढूंढे। और वो मजा ऐसे ही है जब हम इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं। ये है रियल जॉय और रियल खुशी जो खुदा हमें देना चाहता है। तीसरे नंबर पर क्या है? रूह का फल, शांति। शांति मैंने आपको पहले भी बताया, शांति है शालोम। यीशु मसीह दुनिया में आया है और उसको शांति का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति का राजकुमार कहते हैं। तो मेरे अजीजों, जिसने यीशु को ढूंढ लिया उसने शांति को ढूंढ लिया, उसने इत्मीनान को पा लिया। यीशु ने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको सुकून दूंगा, पीस दूंगा। और अगर यीशु नहीं है हमारी जिंदगी में तो सुकून नहीं है और रूह का फल मिसिंग है। फिर 3 फलों पे हमने बात की है, मोहब्बत, प्रेम है, दूसरे नंबर पर आनंद है और तीसरे नंबर पर शांति है। तो शांति हमारे पास होनी है। अगर मिसिंग है शांति तो हम खुदा पर ब्लेम नहीं करेंगे, हम दूसरों पर ब्लेम नहीं करेंगे, अपने आप पर ब्लेम करेंगे कि कहीं ना कहीं तो कमी है मेरे अंदर, कि मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे मजा नहीं आता, मेरे अंदर प्रेम की बातें नहीं हैं। जरूरी है आपसे कोई बात करे तो उसे मजा आ जाए, आपसे बात करे उसे सुकून हो जाए, आपसे कोई बात करे आप में से मोहब्बत झलके, नजर आए उसे मसीह की मोहब्बत। इत्मीनान का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। चौथे नंबर पर क्या है? रूह का फल, धीरज। धीरज क्या होता है? उसे कहते हैं फॉरबियरेंस, उर्दू में कहते हैं तहम्मुल होना चाहिए। तो क्या है ये धीरज? क्या है तहम्मुल? क्या है? सब्र है ये। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त है ये। और अगर हम बर्दाश्त नहीं ना कर सकते किसी को तो समझे फिर रूह का ये फल मिसिंग है। पता है क्या बर्दाश्त होता है कि कभी कभी एक बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जहर दिखाई देता है, और फिर भी हम उसको बर्दाश्त कर लें। वाह, ऐसा होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। एक बंदा उन्हें वेखते ही गुस्सा आ जाता है,
लेकिन उस गुस्से को साइड पर करके हम कहें नहीं, रूह का ये फल है मेरे अंदर और मैंने इसको खत्म नहीं करना, उसको बर्दाश्त करना है। हालेलुया। आपने कभी मूवी देखी है पैशन ऑफ क्राइस्ट? पैशन ऑफ क्राइस्ट, उस पे ना जीसस दिखाया गया है कि जीसस को बहुत मारा गया है। देख के ना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोड़े मारते थे ना तो वहां से मांस जो था, बोटियां वो ऐसे साथ कोड़े के साथ ही ऊपर निकल जाती हैं और नीचे से स्किन नजर आती दिखाई है। यीशु की दाढ़ी को उन्होंने नोचा और वहां से ब्लड नजर आता है। यीशु के मुंह पर मारा और आंख पे लगता है और आंख उसी टाइम पे खराब हो जाती है। इस तरह का उन्होंने मूवी दिखाई है और लोग देख के उसको रोए बगैर नहीं रहते। इस चीज को कहते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी। और यहां पर बताया गया है बर्दाश्त, कि यीशु ने कितनी बर्दाश्त हमारे लिए की। हालेलुया। और अभी भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बड़ी प्यारी बात है। हम फिर भी ये नहीं कि उसी वक्त यीशु को सलीब चढ़ा दिया था उन्होंने, आज हम भी यही काम करते हैं, रोज यीशु को सलीब पर चढ़ाते हैं। पौलुस रसूल कहता है जब हम उसकी निजात का, मुक्ति का, उसके बड़े कामों का, उसके प्रेम का हम मजा चख चुके हैं और फिर हम पाप करते हैं तो क्या करते हैं? यीशु को दोबारा सलीब चढ़ाते हैं, रोज सलीब चढ़ाते हैं। और वो फिर भी आज भी वो बर्दाश्त कर रहा है। और हमसे दूसरों की गलतियां बर्दाश्त नहीं होती। कोई हमें 2 दफा धोखा दे देना, तीसरी दफा यदि लत्ता ही बढ़ देनी है, बर्दाश्त करनी है मेरे अजीजों। हालेलुया। ये फल को पैदा करना है। हम धीरज रखें, हम तहम्मुल करें, हम बर्दाश्त करें, हम अयूब जैसा सब्र अपने अंदर रखें कि खुदा है और वो एक दिन हमें बदला देगा, हमें अजर देगा। आज अगर एक बहन से गलती हो जाए ना तो दूसरी बहन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और वो उसके इल्ज़ाम ढूंढना शुरू, वो उस पे और वो दोनों एक दूसरे को इतना जलील करते हैं कि फिर लोग तमाशा देखते हैं। ठीक है, आपने ऐसे भी लोग देखे हैं, कोई पास्टर से नाराज है ना, वो पास्टर के खिलाफ जो जहानदा झूठ मारनगे, जो कुछ भी बक सकते हैं ना वो उसके खिलाफ बोलेंगे ताकि मैं उससे नाराज हूं, मैं ठंडक महसूस करूं, ताकि वो जान जिसको आप सुना रहे हैं आप उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दो। इस चीज की फिक्र नहीं होती क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आप अगर गुस्सा है उसको बर्दाश्त भी करना है। आप जो मुंह से कह रहे हैं आप सोचे सुनने वाले पर इसका क्या असर पड़ रहा है और मेरी अपनी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर हम थोड़ी सी बात को मिर्च मसाले लगा के पेश करते हैं ताकि उसको ज़्यादा सज़ा मिल सके। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये रूह का फल नहीं है। रूह का फल बर्दाश्त है, धीरज है, तहम्मुल है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्ग सफरिंग। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। और अगर हम बर्दाश्त नहीं हैं तो समझें वो मुकुट जो जिंदगी का आपको मिलना था किसी और को मिल सकता है, आप उससे रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये फल जो बर्दाश्त का फल है ये हमारे अंदर हो। कितने फलों को सीखा हमने? 4। पहले नंबर पर क्या है? प्रेम। दूसरे नंबर पर आनंद। तीसरे नंबर पर शांति। और चौथा धीरज। हम फलों को जुबानी याद भी करेंगे। ये पेड़ इसीलिए आपको रोज नजर आएगा ताकि आप फलों को याद कर सकें। वाह। ओके, 5वें नंबर पर कौन सा फल हमें नजर आता है? दयालगी, काइंडनेस, मेहरबानी। क्या होता है दयालगी?
और मेहरबानी, काइंडनेस क्या होता है? नहीं पता? बताएं। हाँ हाँ, मतलब कोई मिसाल? दया करनी किसी के ऊपर। अगर कोई बीमार है तो ये नहीं हो कि चल बीमार है आप ही कोई सांभ लेगा, उसकी हेल्प करना, ये है दयालगी। भाई हाकम कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे मुझे फोन आया कि कोई बंदा बिल्कुल वो कमजोर लागर हो गया है, वो उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं। तो उस वक्त मुझे ये नहीं कहना कि मैं अब सो रहा हूं जी, मेरे पास बाद में फोन करना, या काट दूं, या कहूं नहीं किसी और को कह, बल्कि उसी वक्त हम जाएंगे, दया करेंगे और मदद करेंगे। ये है दयालगी। आमतौर पर लोग आज की दुनिया में दया नहीं करते हैं। जब हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, हदें पार कर देते हैं, उस पर रहम नहीं करते, दया नहीं करते, उसकी नेकी की हुई याद नहीं करते फिर जब गुस्सा आता है तो। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दया करनी है दूसरों के ऊपर। अगर कोई दुखी है, मुसीबत में है, उसकी मदद करनी है। यकूब कहता है अगर तुम नेकी करना जानते हो और नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए पाप है। अगर तुम जैसे भाई कर सकते थे तो अगर वो ना करते तो फिर ये पाप था। फिर उनके अंदर दया का, दयालगी का ये फल नहीं है। और ये जरूरी है हमारे अंदर दयालगी का फल हो, और यीशु मसीह इन फलों से भरा हुआ था। हालेलुया। देखें, अभी यीशु का टाइम नहीं आया था और उसकी मां ने कहा कि हम जिस घर में मेहमान गए हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके पास अब मैं जो थी, जो मशरूब था, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो खत्म हो गई हैं। तो यीशु ने दया की वहां पर और उनको मुहैया करके दिया। अंधों को आंखें दयालगी में थी, बीमार लंगड़ों को चलाना, कोड़ियों पर दया यीशु ने की थी। हालांकि कोड़ी अपने गुनाहों की सजा भुगते थे, लेकिन यीशु ने जब उनको देखा कि वो रास्ते में पड़े हुए हैं, दया उन पर आई, अंधों पर दया आई। और एक जो बेवा का एक ही बेटा था, यीशु ने पता उसको क्यों चंगा किया? क्या लिखा हुआ वहां पे? यीशु को दया आई उसके ऊपर, तरस आया कि एक ही इस बेवा का बेटा है और वो भी मर गया है, तो यीशु ने उसको जिंदा किया। दयालगी ये है कि जब मरियम का भाई लाजर जब मर गया था और वो दोनों बहनें रोती थी, तो यीशु की आंखों में भी आंसू आए। तो खुदावंद यीशु की जिंदगी दया से भरी हुई थी, और यीशु को एक नाम दिया जाता है दया से रिलेटेड, दया का सागर। एक प्रोग्राम लगा करता था इंडिया के अंदर, दया का सागर, दया सागर, और उसमें यीशु मसीह के मौजज़े दिखाए गए हैं कि वो किस तरह लोगों पर दयालु था, वो दया करता था। और ये फल हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमारे अंदर से यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा नजर आना चाहिए। अगला फल, छठा फल कौन सा है? भलाई, नेकी करना। ये फल हमारे अंदर होना चाहिए, नेकी करना। गुडनेस इसे इंग्लिश में कहते हैं, भलाई, नेकी करना। और याद रखें, खुदावंद चाहता है कि हम अच्छे हों। गुड पता कहां से निकला है? गॉड से। गुड कहां से निकला है? गॉड से। और गॉड से हम देखते हैं गुडनेस, भला। हम कहते हैं ना खुदा भला है, खुदा भला है, गॉड इज गुड। ठीक है, तो मेरे अजीजों, हमें खुदा नजर आना चाहिए। अगर वो भला है तो हमें भी भला होना चाहिए। और वो भला पता है किस तरह का है? जब वो सूरज को चमकाता है तो ये उसकी भलाई है।
जब वो बारिश को बरसाता है तो ये उसकी भलाई है। लेकिन मजेदार बात पता क्या है कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। और बारिश भी जब भेजता है तो ये नहीं देखता ए बंदा चंगा है ते ए माड़ा है, मैं चंगे ते बरसावा ते माड़े नू उंज ही छड़ दवा। नहीं, वो सब पर भलाई करता है। तो हमें भी ऐसा होना है, सबके साथ भलाई करनी है। जो हमें सताता है उसके लिए भी दुआ करनी है, सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए नहीं। जो हमें सताते हैं, यीशु कहता है तुम उनके लिए दुआ करो, उनके लिए भला सोचो, किसी पर लानत ना करो, कर्ज ना करो। ये काम हमारे अंदर होने चाहिए। और 7वें नंबर पर क्या है? वफादारी, फेथफुलनेस। इंग्लिश में इसको कहते हैं ईमानदारी, वफादार होना। एक चर्च कलीसिया को अपने पास्टर के साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। और अगर वो सिर्फ चर्च आता है, लोगों को तोड़ने के लिए आता है, तो क्या होगा? वो ईमानदार है कि नहीं है? वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है वो अंदर से। वो यहां पर आता है, मैं देखू कौन कौन है इत्थे, मैं ना खिंच के किते होर लेके जाना है। ये ईमानदारी नहीं है। वफादार होना है सबसे पहले किससे? खुदा से, और फिर आप जिनके करीब हैं उनके साथ वफादार होना जरूरी है। अपने मालिक के साथ वफादार होना जरूरी है, अपनी बीवी के साथ वफादार होना जरूरी है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ वफादार होना जरूरी है। मैं आपको साफ बताता हूं, जो लोग आपको लगता है ना ये झूठ है, ये अच्छे नहीं लगते, छोड़ दें उनको। लेकिन बेईमान ना हो कि मैं फायदा चुकन ली तो मैं इन्हां दे नाल होवां, लेकिन अंदरों मैं इन्हां नूं वड्ढना है। ये बात गलत है। ठीक है, नहीं पसंद, मुझे यहां पे अच्छा नहीं लगता, मैं वहां जाऊंगा, क्लियर बात है। लेकिन अगर हम बेईमान हैं, अंदर से कोड़े हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। हमें वफादार होने की जरूरत है। और वफादारी में पता है क्या है? सब छोड़ जाएं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे उसको। आज इस्राइल बड़ा पावरफुल है, और पता है उसकी एक वजह क्या है? हालांकि ये नहीं है कि उन्होंने गुनाह नहीं किए, उन्होंने कोई गलतियां नहीं की। ये खुदा इसको गर्दन कश कौम कहता है। गर्दन कश होता है सुन, जो अपने माँ बाप की जो औलाद सुने ही ना बात, उसको कहते हैं बच्चा बड़ा गर्दन कश है। पंजाबी में क्या कहते हैं? टीठ है बच्चा। और खुदावंद अपने नबियों को भेजता रहा इस्राएल के अंदर, वो ऐसे टीठ थे जैसे गर्दन कश बच्चे होते हैं। लेकिन एक बात है, उन्होंने कभी खुदा को छोड़ा नहीं है। ये बात है उनके अंदर, वो अड़े और खड़े रहे हमेशा। ओके, अगर कुछ लोग खराब हैं, बहुत खराब है, थोड़े से, फिर भी वो साथ खुदा के खड़े रहे। और आज उनकी वफादारी की वजह से खुदा के साथ, हालांकि इतनी नहीं, थोड़ी वफादारी उन्होंने की, तो आज वो पावरफुल नेशन के तौर पर आज भी खड़े हैं। एक वक्त आया था जब सारी दुनिया खुदा को भूल चुकी थी, वो फिर भी अड़े और खड़े रहे। इसलिए मैं कहता हूं, आज अगर हम खुदा के साथ, मसीह के लोग अगर खुदा के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, कहेंगे यीशु मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तो खुदा आपको भी बरकत देगा, आपके साथ भी वो वफादार रहेगा। अगर हम एक कदम खुदावंद के साथ वफादारी का बढ़ाएंगे, वो 4 कदम आपके साथ वफादार होगा। हालेलुया। हम देखते हैं पूजा बेटी ने खुदा के साथ वफादारी निभाई, और मैं आपको सच कहता हूं, खुदा उसको हर बात में इज्जत दे रहा है और देगा। आप जितने भी खुदा के साथ वफादारी करेंगे, वो आपको बरकत देगा। आप चर्च के साथ वफादार होंगे, चर्च में आपको एक इज्जत मिलेगी जिसको कोई भी छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। अगर आप अपने माँ बाप के साथ वफादार हैं, आपको अपने बहन भाइयों में ऊंचा मुकाम मिलेगा।
मैं सच कहता हूं, मैंने अपने देखा हमारे खानदान में जो अपने माँ बाप के जो बच्चे वफादार रहे उनको इज्जत मिली। इसी तरह जो आपको पता है यशुआ क्यों बना था लीडर बनी इस्राएल का मूसा के बाद? हाँ, वो मूसा के साथ वफादार था, उसका दहना हाथ था, बाजू था उसका। सारी इस्राएली सुन के ना मूसा का कलाम घरों में चले जाते थे। वो जब मूसा अकेला रहता था वो उसके साथ रहता था, इसलिए उसको मूसा के बाद उसको सीट यशुआ को मिली थी। वफादारी बड़ी जरूरी है मेरे अजीजों। और अगर हम खुदा के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार हैं तो उससे इज्जत मिलेगी, और ये रूह का फल है। खुदा चाहता भी है कि हमारे अंदर ये फल हो। खुदा चाहता है हम वफादार हों, खुदा चाहता है हमारे अंदर दयालगी हो, खुदा चाहता है हमारे अंदर भलाई हो। अगला फल कौन सा है? नरमाई। वाह, ये जेंटलनेस, बड़ा हलीम है। आपकी बातें करख्त ना हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, आप रोब डालने वाले ना हो, बल्कि सर्विस करने वाले हों। आपके अंदर जेंटलनेस हो। हालेलुया। जेंटलनेस पता है क्या होती है? कि आपके पास ताकत है लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको कहते हैं जेंटलनेस होना। यीशु मसीह के अंदर जेंटलनेस थी, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत थी। वो कुछ भी कर सकता था। अगर एक बंदा तूफान को थमा सकता है तो जो उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, जो उसको कोड़े मार रहे हैं, जो उसके मुंह पर थूक रहे हैं, क्या वो उनको काबू नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे अंदर ये जो पंजाबी में क्या इसको कहते हैं, नरमाई, ये हलीमी, ये जेंटलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। नरमाई होनी चाहिए हमारे अंदर, और ये रूह का फल है जो हमें रूह के जरिए से मिलता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हमें अपने आप को हलीम बनाना है। मैं आपको बताता हूं, एक वाक्य ऐसा आया था कि जो एलाइजा था वो खुदा का बड़ा पावरफुल नबी था, बड़ा ताकत थी, जोर उसके अंदर था। खुदा जो कुछ भी वो कहता था करता था। ठीक है, तो एक दफा ऐसा हुआ कि लोग उसको पकड़ने के लिए आ गए। बादशाह ने फौजी 50 लोगों को भेजा कि जाओ क्या है, एलाइजा को पंजाबी में क्या, एलिया को पकड़ कर लेके आओ। तो अब जब वो एलिया पहाड़ के टीले पर जाकर बैठ जाता है और नीचे 50 फौजी जो है सिपाही आके कहते हैं, एलिया खुदा के बंदे नीचे आ जा। तो उसको गुस्सा आता है कि ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो वो क्या कहता है, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो आसमान से आग आए और तुम 50 नरक हो जाओ, गर्क हो जाओ। और ऐसा ही हुआ, आग आई और वो 50 सिपाही जो हैं वो मारे गए। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु एक सामरियों के एक शहर में गया, उसके शागिर्द भी थे, और जब सामरियों ने देखा यीशु और उसके शागिर्द आ गए, वो लोग आए, कहते यीशु ते ओदे शागिर्दों साडे इलाके च ना आना, भज्जो इत्थों। और शागिर्दों को बेइज्जती महसूस हुई और वो कहते हैं, यीशु आप आसमान से आग को नाज़िल करो कि ये शहर जलाया जाए। क्या यीशु ने मंगवाई आग को? नहीं। उसने कहा कि इब्ने आदम, मनुख दा पुत्र धरती दे उत्ते लोकां नूं मारन नहीं बल्कि उन्हां नूं बचाउण आया है।
और मेरे अजीजों, हमारे अंदर ये नरमाई होनी चाहिए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि दूसरा बंदा जो गालियां दे रहा है ना, आप उसको थप्पड़ मारे तो वो 5 फुट पीछे जाके गिरे, लेकिन आपने फिर भी ऐसा नहीं किया, तो ये आपकी नरमाई है। आपके पास कलीसिया है, आप उन पर रोब डाल सकते हैं, लेकिन आप रोब नहीं डालते, आप सेवा उनके साथ मिलकर करते हैं। ये आपकी नरमाई है। नरम है आप, कुड़ियों जैसे हैं आप, और खुदा ये चाहता है कि हम हों। यही खुदा की मर्जी है, यही आत्मा के फल हैं। यीशु कहता है, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं खिदमत करवाऊं, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं खिदमत करूं। ये नरमाई है, ये जेंटलनेस है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी को देखूं और अपनी अब की जिंदगी को देखूं, तो मैं बहुत बदल चुका हूं। बेला इस जिंदगी से, मेरी जिंदगी से काफी हद तक वाकिफ है, पुरानी वाली जिंदगी से। या जो लोग मेरे गांव के हैं, या जो लोग फिनलैंड में मुझे देख रहे हैं या जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं किस तरह का आदमी था, कैसा सख्त था। अगर कोई नाराज होता है ना, तो मैंने बाद में करनी है, और थप्पड़ मैंने पहले उसको मारना है। लेकिन अब खुदावंद का पाक रूह कहता है कि रूह के फल हमारे पास होने चाहिए, नरमाई हमारे पास होनी चाहिए, जेंटल होना चाहिए। हमारे बोलने में, हमारे काम में, हमारे एक्शन में जेंटलनेस होना चाहिए। मेरे अजीजों, जरूरी है रूह का ये फल हमारे अंदर हो। और आखिरी फल को हम देखते हैं, वो कौन सा है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। पता है इसका क्या मतलब है? इसको भी समझना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। कौन बताएगा संयम क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है? उर्दू में कहते हैं परहेजगारी। क्या है ये? क्या परहेजगारी ये है कि नहीं जी मैं आ वाले खाने नहीं खाता, मैं परहेज करना हूं? प्रभु कहता है नहीं, ये परहेजगारी नहीं है। यहां कोई कहता है मैं ना अपने आप में गंदगी तो दूर रखना, मैं बहुत परहेजगार हाँ, मुत्तकी हाँ मैं। प्रभु कहता मैनू ये भी मुत्तकी पन नहीं चाहिए, मैनू ये भी परहेजगारी नहीं चाहिए। हाँ, क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ होता है अपने आप पर काबू रखना। सेल्फ कंट्रोल है कि आप अपने आप को कितना काबू में रखते हैं। अभी मैंने कहा दिल एक बच्चे की तरह है जो हर चीज की ख्वाहिश करता है। जो चीज आपको नहीं भी चाहिए वो अभी मैनू दे दे, अभी मैं इत्थे भी हाथ लाना है, वो भी करना है, ये है। और हम क्या करें? अपने आप को, अपने दिल को हम समझाएं, नहीं बेटा ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। हमें गुनाह की तरफ नहीं जाना, हमें बुरा सोचना नहीं है, हमें बुरा कहना नहीं है। इन चीजों के साथ आपने परहेज करना है। और किन बातों में हम परहेज कर सकते हैं? गंदी फिल्में देखने से हम परहेज करें। सोशल मीडिया पर बहुत सारा वक्त गुजारने से हम परहेज करें, क्योंकि हम खुदा से दूर हो रहे हैं, हम उसमें अटैच हो रहे हैं। इन बातों में परहेज करना है। गुनाह की तरफ जाने से परहेज करना है। फिर आप सेल्फ को, अपने आप को, अपने दिल को आप कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। शुरू में हमने क्या पढ़ा? आप पढ़े गलतियों 5 बाब की शुरू में जाके देखें, क्या हमने देखा था? कहते हैं मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती, और जो मसीह यस्सु के हैं
उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। 24 आयत पढ़े। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ये है सेल्फ कंट्रोल। दिल तो चाहता है कि हम फिल्में देखें, हम शराब पिएं, हम मौज मेले देखें, नाच रंग देखें, लेकिन हमने क्या किया है? जो मसीह यस्सु में हैं उन्होंने ये सारी ख्वाहिशों को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया है। ये जो रूह के 9 फल हैं, कलाम कहता है कि ये एक ही फल हैं। ये कितने फल हैं? एक। और इन सब 9 को ब्लेंड कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो पता है कौन सा फल बनता है? प्रेम। कौन सा फल बनता है? और पहली आयत पढ़ो जरा, क्या लिखा है यहां पे? पर आत्मा दा फल ਇਹ है। हाँ, क्या फल? आत्मा दे फल ए ने। इंज लिखा है? नहीं, इंज नहीं लिखा। पर आत्मा दा फल ਇਹ है। आत्मा दा फल ए वे, ये नहीं लिखा हुआ पर आत्मा दे फल ए ने लिखा हुआ है, लेकिन पर आत्मा दा फल ए वे। एक फल दी गल है, और वो फल कौन सा है? प्रेम जी। प्रेम। और प्रेम में से ही आगे ये 9 फल निकलते हैं। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और प्रेम कौन है? खुदा प्रेम है। और अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो फिर 3 ही फल निकलते हैं। आप ये देखें, ये एक दरख्त जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस पे मैं आपको बयान करूंगा। ये दरख्त में जो इसके तने हैं वो कितने आपको नजर आ रहे हैं? 3। लेकिन ये एक दरख्त है, और इसमें हमें खुदा की सच्चाई भी इन फलों के अंदर से, इस दरख्त के अंदर से, इन रूह के फलों के अंदर से हमें पता चलता है हमारा खुदा कैसा है। वो 3 in 1 है। वो 3 है लेकिन वो एक खुदा बनता है। और आप ये देखें, दरमियान में हम किसको रखेंगे? बाप को। बाप दरमियान में है, और यीशु किधर है? दाएं हाथ, और पाकरू बाएं हाथ। तो आप देखें, जो दरमियान में से फल निकल रहे हैं वो उसमें सबसे बड़ा फल लव है, मोहब्बत है। और मोहब्बत के साथ जो है वो बर्दाश्त जुड़ी हुई है। और बर्दाश्त के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? हमें मोहब्बत नजर आती है, और बर्दाश्त नजर आती है, और वफादारी नजर आती है, फेथफुलनेस हमें नजर आती है। तो खुदा जब मोहब्बत है तो वो हमसे वो बहुत बर्दाश्त करता है। कहते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा मोहब्बत है, और वो मोहब्बत में बर्दाश्त करता है। हमें भी मोहब्बत में बर्दाश्त करना है, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को जो तंग करने वाले हैं। हालेलुया। बर्दाश्त करना है। और ये खुदा बाप के फल हैं। कौन कौन से? मोहब्बत, सब बर्दाश्त और वफादारी। खुदा कहता है अगर तुम बेवफा हो भी जाओ तो मैं वफादार रहूंगा। और उसकी बर्दाश्त बहुत बड़ी है, और उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वाह! ये फल खुदा बाप के साथ लिंक कर रहे हैं। ये सारे इसको मिला दिया जाए तो एक ही फल है। जैसे 10 हुक्मों को आप मिला दें तो एक ही हुक्म बनता है, और वो क्या है? प्रेम है, मोहब्बत है। इसी तरह इनको भी आप इकट्ठा करें तो मोहब्बत ही बनेगी। इस तरफ हमें दाएं तरफ आते हैं, ये बेटे के ऊपर आता है, यस्सु के ऊपर आता है, और यस्सु में हमें जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। यस्सु है हमारा खुशी, वही है। और वो काइंड है। हमने देखा यीशु मसीह क्या है? मेहरबान है, वो दया का सागर है।
काइंडनेस है उसके अंदर। अगर क्या लिखा है यहां पे, पर आत्मा दा फल ए है। हाँ, क्या फल? आत्मा दे फल ए ने, इंज लिखा है? नहीं, इंज नहीं लिखा। पर आत्मा दा फल ए है। आत्मा दा फल ए वे, एक फल दी गल है, और वो फल कौन सा है? प्रेम जी। प्रेम। और प्रेम में से ही आगे ये 9 फल निकलते हैं। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और प्रेम कौन है? खुदा प्रेम है। और अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो फिर 3 ही फल निकलते हैं। आप ये देखें, ये एक दरख्त जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस पे मैं आपको बयान करूंगा। ये दरख्त में जो इसके तने हैं वो कितने आपको नजर आ रहे हैं? 3। लेकिन ये एक दरख्त है और इसमें हमें खुदा की सच्चाई भी इन फलों के अंदर से, इस दरख्त के अंदर से, इन रूह के फलों के अंदर से हमें पता चलता है हमारा खुदा कैसा है। वो 3 in 1 है। वो 3 है लेकिन वो एक खुदा बनता है। और आप ये देखें, दरमियान में हम किसको रखेंगे? बाप को। बाप दरमियान में है और यीशु किधर है? दाएं हाथ, और पाकरू बाएं हाथ। तो आप देखें, जो दरमियान में से फल निकल रहे हैं वो उसमें सबसे बड़ा फल लव है, मोहब्बत है। और मोहब्बत के साथ जो है वो बर्दाश्त जुड़ी हुई है। और बर्दाश्त के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? हमें मोहब्बत नजर आती है और बर्दाश्त नजर आती है और वफादारी नजर आती है, फेथफुलनेस हमें नजर आती है। तो खुदा जब मोहब्बत है तो वो हमसे, वो बहुत बर्दाश्त करता है। कहते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत में बर्दाश्त करता है। हमें भी मोहब्बत में बर्दाश्त करना है, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को जो तंग करने वाले हैं। हालेलुया। बर्दाश्त करना है। और ये खुदा बाप के फल हैं। कौन कौन से? मोहब्बत, सब बर्दाश्त और वफादारी। खुदा कहता है अगर तुम बेवफा हो भी जाओ तो मैं वफादार रहूंगा। और उसकी बर्दाश्त बहुत बड़ी है और उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वाह, ये फल खुदा बाप के साथ लिंक कर रहे हैं। ये सारे इसको मिला दिया जाए तो एक ही फल है। जैसे 10 हुक्मों को आप मिला दें तो एक ही हुक्म बनता है, और वो क्या है? प्रेम है, मोहब्बत है। इसी तरह इनको भी आप इकट्ठा करें तो मोहब्बत ही बनेगी। इस तरफ हमें दाएं तरफ आते हैं, ये बेटे के ऊपर आता है, यस्सु के ऊपर आता है। और यस्सु में हमें जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। यस्सु है हमारा खुशी, वही है। और वो काइंड है। हमने देखा यीशु मसीह क्या है? मेहरबान है। वो दया का सागर है, काइंडनेस है उसके अंदर। तो इसलिए यहां से ये पता चलता है जॉय यीशु के फल हैं और काइंडनेस है, वो काइंड है हमारे पास। और वो जेंटल भी है। वो क्या है? जेंटल है। उसके पास ताकत थी लेकिन उसने किसी से बदला नहीं लिया। और फिर अगर हम पाकरू के फलों को देखें तो पीस, शांति कैसे मिलेगी? पाकरू जब हमारे अंदर होगा, रूह का ये फल हमारे अंदर होगा तो शांति हमारे पास रहेगी। हमारे पास जो है गुडनेस होगी। हमारा दिल चाहेगा कि हम नेकी ही करें दूसरों के साथ। और फिर सेल्फ कंट्रोल भी हमें पाकरू के जरिए से ही हासिल होना है। जब पाकरू हमारे अंदर राज करता होगा तो फिर हमारी जिंदगी में हमारी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी होगी। हम यही कहेंगे खुदावंद तू मुझे अपने ताबे कर ले, पाकरू के ताबे कर ले। और खुदावंद क्या कहता है? अब से जो रूह के द्वारा चलते हैं उन पर सजा का कोई हुक्म नहीं है। तो इसीलिए ये आत्मा के
फल हैं और इनमें से हमें खुदा की खुदाई नजर आती है, और इनको सबको इकट्ठा किया जाए तो एक फल बनता है और वो है प्रेम। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे ताकि हम रूह के फलों को सीख सकें और इसको जान सकें। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, रूह के फलों को हमने किस तरह से पैदा हो सकते हैं हमारे अंदर? हमने सीखा तो है, लेकिन रूह के फल पैदा कैसे होंगे हमारे अंदर? जब पाक रूह हमारे अंदर होगा और ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ पूरा करना है। हमने क्या सीखा था? वैसे शुरू में मैं आपको तरीका बताता हूं, आप पढ़े यूहन्ना 15:5 पढ़े जरा। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। तो प्रभु के साथ जुड़े रहने से ये फल हमारे पास पैदा, अगर हम डाली हैं और डाली को अगर हम काट के अलहदा कर दें तो क्या उस पर कभी फल लग सकता है? नहीं लगेगा। हमें यीशु के साथ जुड़े रहने से फल हमारे अंदर पैदा होंगे। और जुड़ना कैसे है उसके साथ? यीशु का एक नाम है लोगोस, और इस कलाम को भी लोगोस कहते हैं। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। और क्या है? चर्च में आएंगे तो रूह के फल आपके अंदर पैदा होंगे। कैसे? कलाम इसके बारे में क्या बताता है? ज़बूर 92 उसकी 12 से 14 आयत पढ़ें जरा। चर्च में आना, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखना जरूरी है ताकि आपके जिंदगी का दरख्त जो है वो मुरझाए नहीं बल्कि वो फल लेकर आए। ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। हाँ, कैसे? ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ? ਭਵਨ 'ਚ। तो आप जितने खुदावंद के भवन में लगाए गए हैं आप फल लेकर आएंगे। हालेलुया। तो कैसे हमें फल लगना है? खुदावंद में हम कायम रहें, हम उसकी शरह पर कायम रहें, और हम खुदावंद के लोगों के साथ कलीसिया के अंदर कायम रहें, तब हम फल लेकर आएंगे। और मैं चाहता हूं हम ज़बूर 1 की भी तलावत करें। ज़बूर 1 उसकी पहली 3 आयतों को हम देखते हैं। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। हाँ, दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलना, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, बुरे लोगों के नाल संगत भी नहीं करनी, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, लेकिन करना क्या है? ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, इस शरीयत की किताब पर उसका ध्यान रहता है। और फिर वो क्या होता है? ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ है। ऐसे वृक्ष वांग वो हो जाएगा बंदा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। फिर ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ये है आज का पैगाम। हम फल ला सकते हैं खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहने से। हम फल ला सकते हैं पाक रूह के द्वारा चलने से। हम फल ला सकते हैं हम चर्च के साथ जुड़े रहने से, और खुदा हमें बरकत देगा। फिर हम उस दरख्त की तरह होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे।